आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। ईश्वर हम हर वर्ष जो है अलग अलग तरीके की झांकियां चलचित्र के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के युग में भी हमें वैसा ही करना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हमारा यह शो का उद्देश्य ही है कि समाज में एक जागरूकता फैलाना। गणपति बप्पा आने से 3-4 महीने पहले से ही हम तैयारियों में लग जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित गणेश उत्सव में, जहां पे पिछले 31 सालों से वो गणेश भगवान की स्थापना करते हैं और साथ ही साथ समाज को जागरूक करने के लिए कोई ना कोई संदेश जो है ज़रूर देते हैं। जानेंगे इस साल किस तरीके से खास है उनका एक गणपति का आयोजन। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे, ये जो थीम आपने रखी है, इसके विचार, इसकी सोच कैसे आई? जैसा कि आपने कहा कि पिछले 31 वर्षों से हमारे जो शहर के विधायक हैं नरेंद्र मेहता जी, ये उनका ही मंडल है, स्थापना उन्होंने ही किया है इस मंडल का। हम सभी कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। ईश्वर हम हर वर्ष जो है अलग अलग तरीके की झांकियाँ चलचित्र के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा माध्यम यही रहता है, एक समाज में एक संदेश जावे, संदेशपूर्ण झांकी रहती है। इस वर्ष जो हमने झांकी जो है हमारी, वो झांकी का उद्देश्य है कि आज आधुनिक युग और पहले का युग, जब भगवान कार्तिकेय और गणेश जी में स्पर्धा हुई थी, भगवान ने किया था, तो उन्होंने जिस तरह से गणेश भगवान ने स्पर्धा जीती थी, और आज के युग में जो हमारे समाज में जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं उनके ऊपर एक एक समाज में एक मैसेज जावे कि पहले के युग में कैसे थे कि और आज के युग में हम कैसे जी रहे हैं। तो चलचित्र के माध्यम से हम लोगों के सामने ये चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आयोजन है, जो कला है, जो सोच है, किस तरीके से जो आधुनिक हम लोग होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है उससे छूटते जा रहे हैं, क्या संदेश देंगे? हमारा यही संदेश है कि जिस तरह से ये जो शो किया है, ये समाज को जागरूक करने के लिए, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि शो देखोगे आपको समझ में आ जाए कि अपने माँ बाप को उनकी सेवा सही नहीं करते कुछ लोग, तो उन्हें हमें ऐसा ये सब दिखाना है कि आज के युग में भी हमें वैसा ही करना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे हम, आपने कहा किस तरीके से बाल गणेश का और कार्तिकेय का जो संवाद हुआ था, उन्होंने कहा था दुनिया घूम के आओ, जो सबसे पहले जो है ब्रह्मांड के चक्कर लगाएगा वो जो है जीत जाएगा। तो कार्तिकेय तो निकल गए थे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, और जो गणपति हैं, जो बाल गणेश हैं, उन्होंने ही शिव और पार्वती जो है उनका चक्कर लगाया और कहा कि मेरे लिए तो मेरी पूरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता है। तो आपकी ये जो थीम है वो ये दिखाती है कि आज की डेट में, क्योंकि भारत देश को ये कहा गया है कि हमारे यहाँ पे जो जनरेशन्स है वो एक ही घर में रहती है, दादा हो गए, पापा हो गए, हमारी जॉइंट फैमिली की जो ये प्रथा रही है वो भारत को बहुत अनोखा बनाती है, बाकी सब देशों में ऐसा नहीं होता है। तो आपकी ये जो थीम है, लोग देख के इस थीम को, क्या उनकी जो विचार है, क्या किस तरीके से जो सोच है थोड़ी बदल रही है, या उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कैसे है आपके इस थीम को देख के? देखिए, आपने जो कहा, हमारा यह शो का उद्देश्य ही है कि समाज में एक जागरूकता फैलाना। समाज में जागरूकता फैलाना इसलिए कि हमने थीम में जो आपने जो बातें कही हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे भगवान गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी है, जो आपने जो कहानी थी, जो कथा थी, वही कथा को यहाँ पे दर्शाया है। और वो दर्शाने का माध्यम ही ये है कि लोगों के बीच में वो चीज़ जन जागृति बढ़े। और ऐसा नहीं है कि सभी जन जो है वैसा करें, लेकिन कुछ जो समाज में दोष है वो दोष दूर हुए। इस सभ्यता को देख के हमने दोनों का एक विश्लेषण दिखाया है लोगों को, कि वो विश्लेषण देख के वह समझे कि हमें हमारे घर में या हमारे जो परिवार में, जिस तरह से आपने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में जो है हम परिवार में अपने दादा दादी एक बड़ा कुनबा लेकर चलते हैं, वो ऐसा पहले होता था, लेकिन आज की इस आधुनिकता में हम कहीं ना कहीं वो चीज़ खो रहे हैं। तो वो चीज़ हम खोए नहीं, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विरासत है, हम एक जागरूकता के माध्यम से लोगों तक फैला रहे हैं कि उसे हम बनाए रखें। अच्छा, अगर हम पूछें अगले साल आपका जो थीम रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सके कि क्या सोचा है आपने, क्योंकि इस तरह के पिछले 31 सालों से आप लोग जो है गणपति की स्थापना कर रहे हैं, तो जो सोच रहती होगी, जिस तरीके से थीम रहती होगी, वो कहीं ना कहीं एक, क्योंकि ऐसा नहीं होता होगा कि आज ही आपने सोचा हम कल उसका करेंगे, कुछ पूरी टीम बैठती होगी, बात होती होगी, विचार होती होगी, समाज के क्या मुद्दे हैं उन पे थीम बनती होगी। तो कुछ ऐसा आपने सोचा कि आने वाले सालों में इन मुद्दों पे, इन चीज़ों पे हम थीम जो है गणपति की रखेंगे? हमारे जो मंडल के अध्यक्ष है विनोद मेहता जी है, ये सब उनकी ही
परिकल्पना रहती है वही सोचते हैं कि हम क्या क्या लाए, और इस थीम के लिए थीम को ढूंढना, उस थीम के बारे में क्या है वो पहले ढूंढते हैं, फिर लाके हमारे साथ हम चर्चा करते हैं और हम यहाँ पे इसे पूरा करते हैं। तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि पिछले साल का क्या है, तो अभी तो इसके बाद हमारा नवरात्रोत्सव भी है लोटस। अब हम हमारी टीम में हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे भी व्यस्त रहेंगे। उसके बाद जब सब समय बचेगा तो विनोद मेहता जी के साथ में बैठ के हम सभी चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसा आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम तो गणपति बप्पा आने से 3-4 महीने पहले से ही हम तैयारियों में लग जाते हैं। ये जो आप मंडप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हमारा कई वर्षों से, और आपने अभी एंट्री भी देखा रहेगा, एक गुफा रहता है जो बच्चों के लिए इस शहर में सबसे आकर्षक विषय है कि एक डरावनी गुफा जैसा है जिसे अपन हॉरर या भूत के माध्यम से कहते हैं, लेकिन बच्चों में उसकी लोकप्रियता बहुत है। आपने अभी बाहर भी देखा रहेगा, रात को 3 बजे तक हम शो के माध्यम से लोगों को दिखाते भी है। 3-3:30 बजे तक हमारे मंडल में लोगों की आवाजाही भी लगी रहती है 11 दिवस पूरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। मेरा नाम उमेश देसाई है और मेरा खास तो दोस्त है विनोद मेहता और मेरा भाई है मैं नरेंद्र मेहता। मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, गली गली में शोर है, हम वीडियो के गणपति की धूम है। विधायक नरेंद्र मेहता जी की जो संस्था है ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन, ये पिछले 31 सालों से जो गणपति का आयोजन कर रही है, कहीं ना कहीं वो लोगों को जागरूक करने का भी जो है संदेश देती है कि आस्था के साथ साथ जो हमारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हो सके। 31 सालों से चल रही उनकी ये पहल जो है वो देखने को मिल रही है। आपने देखा है किस तरीके से जो लोग थे यहाँ पे, उनमें उत्साह जो था गणेश उत्सव का पूरा भरपूर था। मेरा भयंदर की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहे भयंदर संवाद। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।